नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर पर जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हलकों में बड़ी हलचल मचा दी है। भारत की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में अमेरिका की विदेश नीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कभी भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं रहा जिसने वैश्विक राजनीति को इस तरह प्रभावित किया हो जैसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। यह बयान अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। एस जयशंकर का यह बयान केवल एक टिप्पणी नहीं है बल्कि यह वैश्विक व्यवस्था की बदलती तस्वीर और भारत अमेरिका के रिश्तों के नए दौर की झलक भी दिखाता है। आज हम आपको इस पूरी खबर को विस्तार से समझाएंगे। जयशंकर ने आखिर क्यों ऐसा कहा, ट्रंप की विदेश नीति को लेकर भारत और दुनिया की राय क्या है और 2025 में उनकी वापसी का असर भारत और एशिया और पूर्वी दुनिया पर कैसा पड़ेगा और आने वाले वक्त में भारत के लिए इससे कौन कौन सी चुनौतियां और अवसर सामने आएंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी स्पष्टवादिता और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह अक्सर बिना लाक लपेट के अपनी बात रखते हैं। हाल ही में अमेरिका की विदेश नीति पर बात करते हुए उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति ने अमेरिका की विदेश नीति को बिल्कुल अलग दिशा दी है। उन्होंने जिस तरह वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दी वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया एक नए दौर से गुजर रही है। अमेरिका की राजनीति में 2024 के चुनाव के बाद बड़ा बदलाव हुआ और राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपनी वापसी की। बाइडेन की नीतियों पर ट्रंप की नीतियों के बीच का अंतर इतना बड़ा है कि इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जयशंकर का बयान इसी संदर्भ में बेहद अहम है। एस जयशंकर का बयान इसी संदर्भ में बेहद अहम है क्योंकि भारत आज अमेरिका का करीबी रणनीतिक साझेदार है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार 2017 में राष्ट्रपति पद संभाला था तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट यानी अमेरिका पहले की नीति अपनाई। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर कर दिया, ईरान न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया, चीन के खिलाफ ट्रेड वार शुरू कर दिया, नाटो देशों से कहा कि वे अपनी रक्षा पर ज्यादा खर्च करें और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का रोड मैप तैयार किया। यह सब ऐसे कदम थे जिसने अमेरिका की पारंपरिक विदेश नीति को हिला दिया। पहले अमेरिका वैश्विक सहयोग और नेतृत्व की बात करता था, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अगर कोई समझौता अमेरिका के हित में नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि जयशंकर ने कहा है कि कभी भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं रहा जिसने वैश्विक व्यवस्था को इस तरह चुनौती दी हो। अब आपको बताते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आखिर ट्रंप के दौर में कैसे रहे हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते ट्रंप के पहले कार्यकाल में मिश्रित रहे। उन्होंने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया, क्वाड को मजबूती दी जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, लेकिन उन्होंने भारत से स्टील और एल्युमिनियम आयात पर टैरिफ लगा दिए। H-1B वीजा को लेकर भारतीय आईटी सेक्टर को नुकसान हुआ। इसके बावजूद ट्रंप और मोदी के बीच व्यक्तिगत रिश्ते काफी अच्छे रहे। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों ने दोनों नेताओं की करीबी को दिखाया। साल 2021 से लेकर 2024 तक जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, उन्होंने अमेरिका को फिर से बहुपक्षीय समझौते में जोड़ा, पेरिस क्लाइमेट डील में वापसी की, ईरान के साथ बातचीत शुरू की, नाटो को मजबूत किया और रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया। लेकिन बाइडेन की नीतियां भारत के लिए कुछ मायनों में चुनौतीपूर्ण भी रही हैं। मानवाधिकार और कश्मीर पर बयानबाजी, रूस से भारत की तेल खरीद पर दबाव और पाकिस्तान को कुछ आर्थिक मदद। अब जबकि ट्रंप दोबारा सत्ता में आ चुके हैं तो साफ है कि उनकी नीतियां एक बार फिर से बाइडेन से बिल्कुल अलग होंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं साल 2025 की ताजा स्थिति की। ट्रंप ने चुनाव जीतकर फिर से व्हाइट हाउस में कदम रखा। उनकी वापसी के बाद कुछ बड़े कदम सामने आए, जैसे यूक्रेन युद्ध पर दबाव। ट्रंप ने साफ कहा है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी मदद कम करने का संकेत दिया। चीन पर सख्ती दिखाई। ट्रंप ने चीन के खिलाफ नई आर्थिक और तकनीकी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। भारत के साथ साझेदारी की। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की तैयारी है। हाल ही में दोनों देशों के बीच एयर डिफेंस सिस्टम और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर बड़ा समझौता हुआ है। ट्रंप ने फिर से ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। भारत के विदेश मंत्री का यह बयान केवल टिप्पणी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि एस जयशंकर की रणनीति क्या है और भारत की स्थिति आखिर क्या है। भारत के विदेश मंत्री का यह बयान केवल टिप्पणी नहीं है बल्कि रणनीति भी है। भारत आज दोहरी भूमिका निभा रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी तो दूसरी तरफ रूस के साथ पुराने रिश्ते और चीन के साथ सीमा विवाद। जयशंकर जानते हैं कि ट्रंप जैसे राष्ट्रपति के दौर में बातचीत और रिश्ते व्यक्तिगत समीकरणों पर चलते हैं, इसलिए भारत को अपने हितों की रक्षा करने के लिए और भी सतर्क रहना होगा। भारत के लिए ट्रंप की नीतियों में चुनौतियां भी हैं और अवसर भी हैं। अगर अवसर की बात करें तो चीन पर सख्ती का फायदा भारत को मिल सकता है। अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा सकती हैं, रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी मजबूत हो सकती है।
अगर हम चुनौतियों की बात करें तो ट्रंप संरक्षणवादी नीतियां अपना सकते हैं, जिससे भारतीय आईटी और व्यापार प्रभावित होगा। ईरान के साथ भारत के रिश्ते पर दबाव आ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत को तटस्थ रहना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं वैश्विक राजनीति और भारत की भूमिका की। आज की दुनिया में अमेरिका, चीन और रूस तीन बड़े पावर सेंटर हैं। यूरोप अपने संकटों में उलझा है। ऐसे में भारत की भूमिका और भी अहम हो जाती है। भारत को अपनी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी जारी रखनी होगी। अमेरिका से रणनीतिक सहयोग, रूस से रक्षा और ऊर्जा सहयोग, यूरोप और जापान के साथ आर्थिक साझेदारी, पड़ोसी देशों के साथ स्थिर। दोस्तों, एस जयशंकर का यह बयान कि कभी ऐसा राष्ट्रपति नहीं रहा है जिसने दुनिया को इस तरह प्रभावित किया हो जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है। यह भारत की विदेश नीति की नई दिशा और बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत है। ट्रंप की वापसी से दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। भारत के लिए यह दौर चुनौतियों और अवसरों से दोनों से भरा है। आने वाले समय में भारत की कूटनीति का इम्तिहान होगा कि वह इन परिस्थितियों को कैसे संभालता है।